हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम आज आपको बताएंगे 2 सॉकेट, 1 होल्डर, 3 स्विच और 1 डीपी। ये हमारी डीपी है जो कि 32 एम्पियर की है। इसका कनेक्शन कैसे करें और इसकी वायरिंग कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो चलिए हम पहले सॉकेट में दोनों पेंच लगा के टाइट कर देते हैं, क्योंकि इसमें पेंच भी लगाना होता है। पेंच लगा के इसको सही से टाइट भी करना पड़ता है, क्योंकि ये मॉड्यूलर में तो है नहीं, नॉन मॉड्यूलर है। तो ये हमारी एंकर की स्विच हो गई जो कि 6 एम्पियर में है। इससे आप पंखा, कूलर, एलईडी, प्रेस, यहाँ तक कि आप फ्रिज भी चला सकते हैं, क्योंकि ये बढ़िया क्वालिटी की होती है, एंकर कंपनी की होती है। और इसी तरह से सेम हम लगाएंगे दूसरी बटन। तो ये हमारी दूसरी बटन भी लग गई और उसी इसके बाद में हम ये हमारी तीसरी बटन लगेगी जो कि ये भी लग गई। उसके बाद में हम इसको पेचकस की मदद से टाइट कर लेंगे सही से, ताकि ये ढीली ना रहे। अगर ढीली रहेगी तो बार बार दिक्कत करेगी और खुल जाएगी। तो ये हमारी 3 स्विच और 2 सॉकेट लग गई। अब इसको हम पेचकस की मदद से सही से टाइट करें। हमारा होल्डर हम लगा रहे हैं। होल्डर कुछ इस तरह से लगाएंगे। हमने नीचे वाली सीट में छेद किया और छेद करने के बाद इसमें पेचकस की मदद से हम इसको सही से टाइट करेंगे। हमारा ये होल्डर लगा। उसके बाद में हम डीपी का जो नीचे वाला भाग होता है, जिसमें हम इसको पेचकस की मदद से टाइट कर देंगे पहले। तो ये हमारा पेच ये लग गया। उसके बाद इसमें हम ये हमारा 1 इंची का पेंच है जो कि इसको लगा के हम इसमें टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद हम इसमें जो हमारी डीपी है जो कि 32 एम्पियर की है, जिससे यहाँ पे मेन केबल इसी में बांधा जाता है, जो खंभे से डायरेक्ट आती है उसको इसी में हम बांधते हैं। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया। ये बन गया। उसके बाद ये हमारी डीपी होती है। ये डीपी इसमें ऐसे लगेगी। उसके बाद में हम इसमें 2 तार निकाल लेंगे, ये वाले बाहर न्यूट्रल और फेस, फिर इसके अंदर बाहर न्यूट्रल और फेस, जो अंदर के बोर्ड की ओर कनेक्शन करेगा। और जो ये 2 बाहर वायर रहेंगे हमारे केबल वाले तार में बनेंगे। तो हम हमारा ये तार है जो कि रेड कलर का है, तो इसमें से हम थोड़ा वायर कट करके हम बाहर निकाल लेंगे। एक हमारा न्यूट्रल होगा और एक हमारा फेस होगा, जो कि हम लाल से न्यूट्रल बना देंगे और पीले कलर से फेस बना देंगे। तो ये हमारा पीले कलर का है जो कि न्यूट्रल बनेगा। तो ये हमारा जो लगा हुआ है 2 तार, ये इंडिकेट करेगा कि हमारी डीपी जल रही है कि नहीं जल रही। तो पहले हम इसको अंदर लगा के अब हम इसको पेचकस से टाइट कर देंगे। ये हमारा न्यूट्रल बन गया। अब उसके बाद ये हमारा रेड कलर का वायर है जो कि फेस बन जाएगा। इसमें जो तार जुड़ेंगे जो कि मेन जुड़ेगा, जो खंभे से आता है वही तार इसमें जोड़ना होगा, जिससे कि आपकी घर की जो सप्लाई है वो सही से चले और किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो ये हमारी 32 एम्पियर की डीपी है जो ट्रिप करेगी। और उसके बाद में इसको हम थोड़ा सा वायर कट कर लेंगे बाहर के लिए। और सेम पोजीशन इसी तरह से हम ये हमारा अब नीचे की तरफ करेंगे। तो पहले वायर कट कर ले रहे हैं। ये रेड वाला वायर हमारा डबल लेयर का है, जो कि इसको 2 बार छोलना काटना पड़ता है। अब इसको हम इसी तरह से टाइट करेंगे पेचकस की मदद से। सेम इसी तरह से हम पीला वायर भी टाइट करेंगे। अब हमारा डीपी का कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड के यहाँ से हम दोनों वायर को बाहर निकाल देंगे। ये हमारे 2 वायर बाहर निकल गए और ये जो अंदर के हैं 2 वायर, इनको हम इस तरह से अंदर की ओर निकाल देंगे। ये हमारा दोनों वायर अंदर की ओर निकलेंगे। इसको हमें अंदर स्विच सॉकेट के पास तक लेके जाना है। इसको हमें अंदर की तरफ निकाल ले रहे हैं और ये हमारा बंद हो गया।
सेम बंद हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो ये हमारा डीपी बन गया। उसके बाद हमने ये दोनों तार इधर से पेचकस से हमने छेद करके नीचे की तरफ निकाल दिया। तो ये हमारा फेस की वायरिंग पहले होगी। फेस की वायरिंग कैसे होती है दोस्तों, हम बताएंगे। पहले नीचे के स्विच के तीनों वायर को हम तीनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट को हम पहले खोल देंगे। ये हमारे स्विच के तीनों पॉइंट खुल गए। खुलने के बाद हम इस तीनों स्विच को कनेक्ट करेंगे। तीनों स्विच को कनेक्ट करने के लिए हम तीनों स्विच के हिसाब से उतना वायर कट कर लेंगे जितने कि हमें तीनों स्विच को कनेक्ट करने में आसानी से हो जाए। तो ये हमने तीनों स्विच के लिए वायर कट किया। कट करने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद फिर हम इसको दोस्तों इस नीचे वाले पॉइंट पर स्विच के इसको लगाते लगाते हम तीनों स्विच को कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे फेस का कनेक्शन हुआ। फेस के कनेक्शन करने के बाद हम इसको पेचकस की मदद से सही से टाइट करेंगे। अब टाइट करने के बाद फिर हम इसमें ये हमारा फेस का कनेक्शन हो गया लाल तार से। अब उसके बाद में ये वाला हमारा जो है न्यूट्रल पॉइंट है। तो न्यूट्रल पॉइंट का हमने ये तार कट कर लिया। अब उसके बाद ये स्विच और ये सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हम इसी पीले वायर से कर देंगे। पीले वायर से स्विच और पीले वायर से करेंगे। पीले वायर से कैसे करना है, तो ये हम ये हमारा स्विच में सॉकेट में तार लग गया। उसके बाद में हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर इसका कनेक्शन करेंगे। ये हमारा स्विच के ऊपर वाला पॉइंट है। इसमें हम पेचकस की मदद से इसको टाइट कर देंगे। तो ये हमारा टाइट हो गया। अब स्विच सॉकेट का कनेक्शन हो गया। उसके बाद ये वाली सॉकेट है। इस वाली सॉकेट में हम स्विच यहाँ से, ये वाली हमारी स्विच है जो कि इसमें हम नीचे वाले पॉइंट से हम इसमें लगा के और सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट पर हम इसका कनेक्शन देंगे। तो दोस्तों इसका कनेक्शन इस तरह से देंगे। इसका हम कटर से काट कर उसके बाद में स्विच सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट पर हमें देना है। अब इसको हम पेचकस से टाइट कर देंगे। पेचकस से ये हमारा ये भी सॉकेट का कनेक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर और सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पे। तो सेम इसी तरह से हम आगे करेंगे। दोस्तों ये हमारा होल्डर है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसकी भी हमें वायरिंग करना है। तो इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, वो एक पॉइंट के होल्डर के एक पॉइंट से वायर जोड़ेंगे। अब यहाँ से हमने होल्डर के पॉइंट पर तार जोड़कर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हम लगा देंगे। ये हमारा स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है जिसमें हम लगा रहे हैं। ये हमारा होल्डर का कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब हम इसमें न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करना है हम इस वीडियो में बताएं। पहले हम एक वायर जो हमारा होल्डर का खाली है उसमें न्यूट्रल पॉइंट देंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट हम पहले इसमें दे रहे हैं, क्योंकि इसमें सॉकेट हो या होल्डर हो, सब में एक न्यूट्रल और एक फेस होता है। तो हम पहले न्यूट्रल की वायरिंग होल्डर में देंगे, उसके बाद में फिर सॉकेट में। चलिए दोस्तों हम यहीं से शुरू करते हैं। तो ये हमारा होल्डर पॉइंट हो गया। होल्डर पॉइंट पर हमने वायर लगा के अब इसको सही से टाइट कर दे रहे हैं। अब यहाँ से टाइट हो गया। अब उसके बाद में हम सेम इसी तरह से ये वाली जो सॉकेट है, सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल पॉइंट देना है। तो सॉकेट में न्यूट्रल पॉइंट
ये जो हमारा होल्डर से हमने भी न्यूट्रल पॉइंट दिया है, तो उसी में से हम इसमें भी न्यूट्रल पॉइंट दे देंगे। तो ये हमारा इसमें भी न्यूट्रल पॉइंट कुछ इस तरह से ये, तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट इसमें भी हो गया। अब सेम इसी तरह से हम जो डीपी से एक न्यूट्रल आया है और ये दोनों एक दूसरे में कनेक्ट करके सॉकेट में दे देंगे। अब ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गई। तो हम दोस्तों आपको एक बार फिर समझा देते हैं, ये हमारा फेस वायरिंग है और ये हमारी न्यूट्रल है। ये एक होल्डर से कनेक्ट होकर ये न्यूट्रल है और बाकी ये होल्डर का स्विच का कनेक्शन है, ये सॉकेट का इस वाले कनेक्शन है और ये दूसरी वाली सॉकेट का कनेक्शन है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया 2 सॉकेट, 1 होल्डर और 1 डीपी का कनेक्शन कैसे करें। इस वीडियो में हमने आज आपको बताया। इसी से रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी और तब तक के लिए हम आगे दूसरी वीडियो की तैयारी करेंगे और वीडियो बनाकर इस यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। और ये हमारा 32 एम्पियर डीपी का कनेक्शन हो गया। अब इसको हम टेस्ट करके आपको दिखाएंगे हमारा ये डीपी सही चल रहा है कि नहीं और होल्डर में बल्ब भी चेक कराएंगे। जब हमने इसमें डीपी में सप्लाई जोड़ा तो ये हमारा जल गया, इंडिकेट कर रहा है, ये छोटा सा इंडिकेटर लगा। उसके बाद में हम एक होल्डर में एक बल्ब 0 वाट का लगा के आपको टेस्ट करा दे रहे हैं। ये तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया 2 सॉकेट, 3 स्विच, एक 32 एम्पियर डीपी, एक होल्डर बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें और कैसे बनाएं। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको वीडियो सही से समझ में आए।